किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं हटेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। औरत बच्चे बूढ़े सबके सब यही आत्महत्या करेंगे। और इसका ये तो एक ही कम्युनिटी को परेशान करा जा रहा है कि हम मुसलमान हैं, इसलिए 85 के 85 घर मुसलमान थे, हज़ारों लोग बेघर हो गए और ये एक ही कम्युनिटी को परेशान करा जा रहा है क्योंकि ये सब मुसलमान हैं। और पानी की मैं चाहता हूँ मोहल्ले के 2, 5, 10 लोग आएँ, उनकी त्वरित जो भी व्यवस्था करनी है, जैसे खाने की व्यवस्था है या सोने के लिए है या लिहाफ रजाई की कोई भी व्यवस्था है, वो मैं निजी तौर पर करने के लिए तैयार हूँ। और इन सब ने मिलकर एक साजिश के तहत कि इस कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जाए, इस तरीके से हमें जो है इस पर क्या नाम है, हमें टारगेट किया गया और हमें घर से बाहर किया गया। फैज़ान फ़ारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मैं बहजोई आया हुआ हूँ। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था, यहाँ के लोगों की खस्ता हाल दिखाया था। यहाँ पर लोग, यहाँ के लोग परेशान हैं, खाने पीने को लेकर यहाँ के लोग परेशान हैं, इलाज को लेकर यहाँ के लोग परेशान हैं, व्यवस्था को लेकर, सोने को लेकर यहाँ के लोग परेशान हैं, टॉयलेट्स को लेकर यहाँ के लोग परेशान हैं। क्योंकि लोगों का जो जिस घर में रहते हैं, जिसको आशियाना कहते हैं, वहाँ पर लोगों की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जो इन 4 दीवारों के अंदर होती है, लेकिन वहाँ से बाहर निकालने के बाद लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन इस सारे मसले की जो पैरवी कर रहे हैं डॉक्टर बबलू, जिनका खुद का घर भी सील हुआ है, एम आई राइट, जिनका खुद का घर सील हुआ है, तो हम उनसे बात करेंगे कि बेसिकली ये बात आखिर ये मसला है क्या। डॉक्टर बबलू से बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जितने भी लोग खड़े हैं, जितनी भी महिलाएं, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, जवान लड़कियाँ, ये सब बेघर लोग हैं। आप खुद देखिए इस चीज़ को। और मेरी रिक्वेस्ट भी है इनसे बात करने से पहले कि जहाँ तक हो सके इन लोगों की आप मदद कीजिए। खाने पीने से और भी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब बताइए, ये क्या मसला है, शुरू से आप हमें बताएं, किस वजह से क्या गया। ये तो पता है लोगों को कि कोर्ट ने किया, क्यों किया ये आप बताइए। जी, ये ऐसा था, यहाँ पर 1948 में एक यहाँ पर एक यूपी ग्लास वर्क्स के नाम से, आप मैं कैमरामैन से आप कैसे कहूँगा, आप इधर को दिखाइए थोड़ी सारी। ये एक फैक्ट्री जो बाउंड्री वॉल के अंदर है, यहाँ पर एक फैक्ट्री जो होती वो तैयार हुई, उसका इनाग्रेशन हुआ था 1948 में। 1978 में ये फैक्ट्री क्लोज़ हो गई। जब कोई भी फैक्ट्रियाँ क्लोज़ हो जाती हैं या इंसॉल्वेंसी में चली जाती हैं, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया घोषित हो जाती हैं, तो ये सारी जो फाइल है सरेंडर कर दी जाती हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर एक विभाग होता है जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन आता है और उत्तर प्रदेश की में जितनी भी मिलें फैक्ट्रियाँ होती हैं वो उसी के अंडर में आती हैं। इसका जो ऑफिस है ये इलाहाबाद है, संगम पैलेस सिविल लाइन्स में। तो हमारे पास एक दिन सुबह जब हम सो के उठे तो यहाँ पर फोर्स के साथ हमने देखा अपने दरवाजे पर और दस्तक दी गई कि आप अपने मकान खाली करो। हमने कहा भाई ये क्या चीज़ है, हम अपने मकान क्यों खाली करें। अचानक आपके दरवाजे पे कोई आके कहे सुबह ही मॉर्निंग में कि आप अपने घरों से निकल जाइए, तो एक शॉक लगा, एक झटका बहुत लगा। बिना किसी एडवांस, बिना किसी नोटिस के ये जो बिना किसी कोई हमें नोटिस नहीं। अच्छा, फिर एकदम कहा गया कि ये जो है इस पर केस चल रहा था। फिर हमने उसकी तहकीकात की, हमने उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक किया। तो इसका जो मतलब होता है, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है वो उस ज़मीन पर, उस लैंड पर अपना अधिकार जमा सकता है जो कि फैक्ट्री के नाम होती है। ये जो 674 नंबर है ये फैक्ट्री के नाम नहीं है। अच्छा, नहीं, ये बिल्कुल रेवेन्यू जिसके इतनी अथॉरिटीज़ के जितने भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, मैं नाम वैसे ही शॉर्ट में ले रहा हूँ। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं समझते सकते हैं, वो सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हैं और कुछ भूमाफिया इसमें इन्वॉल्व हैं। इन सब ने मिलकर एक साजिश के तहत कि इस कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जाए, इस तरीके से हमें जो है इस पर क्या नाम है, हमें टारगेट किया गया और हमें घर से बाहर किया गया। हम मानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय क्या आदेश था, लेकिन हम जब चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद के पास हम अपनी जब बेंच के पास हम पहुँचे, वहाँ हमने अपनी बात रखी, तो वहाँ पर उन्होंने भी यही पूछा कि भाई 80 परिवारों को आपने घर से बाहर कर दिया, ये बताइए आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या है। वो लोग बगले झाँकने लगे, उनके पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हम ये अब हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, 7 तारीख हमारी लगी हुई है उसमें इंशाल्लाह, लेकिन कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि ये ज़मीन फैक्ट्री की हो। अच्छा, ये हमें बिल्कुल, हम श्योर 100% कह रहे हैं, दावे के साथ कहते हैं। और इंशाल्लाह हम जो है इस केस को जीतेंगे। और आप लोगों की जैसे हमारे मीडिया कर्मी हैं, हमारे साथी जो हमारे जो सच्चाई वाली जो हमारी खबरें पेश कर रहे हैं, तो हम इनका जो है क्या नाम है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि सच्चाई हमारी अब जो है बयान कर रहे हैं। बहुत लोग आए सांसद जी जो मिले तो हम लोग यहाँ आत्महत्या करेंगे।
किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं हटेंगे हम, बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। औरत बच्चे बूढ़े सबके सब यही आत्महत्या करेंगे और इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार प्रशासन होगा। कोई नहीं होगा। प्रशासन ने हमें खाली करवाया यहाँ से, प्रशासन ने हमें छोड़ दिया था और कोई नहीं आया हमारे यहाँ पर कहने के लिए। कारखाना 674 उधर था, हम छोटे छोटे हमने चिमनियाँ देखी वहाँ पर 947 था। 9 ये हमारी गार्ड संख्या बदल गई, ये माफियाओं ने और इन लोगों ने हमें गुमराह करा, घर से बेघर करा हम लोग। मुरादाबाद के यहाँ पे जो आहूजा ग्रुप है उसका भी नाम आ रहा है, बैजोई के कुछ जो है भूमाफिया हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ये गार्ड मतलब ये है जो ये इधर को दिखाओ, ये सारी 947 ये थी फैक्ट्री यहाँ पर थी बाउंड्री वॉल के अंदर। ये तो एक ही कम्युनिटी को परेशान करा जा रहा है, क्यों हम मुसलमान हैं इसलिए। 85 के 85 घर मुसलमान थे, हज़ारों लोग बेघर हो गए और ये एक ही कम्युनिटी को परेशान करा जा रहा है क्योंकि ये सब मुसलमान हैं और पानी की व्यवस्था बहुत बुरा हाल कर रखा है साहब। एक बात और कहना चाहते हैं कि जब 2002 एंड 2005 में जब ये डिसीजन कोर्ट ने कर दिया, 4 हिस्सों में इसका फैसला हुआ फैक्ट्री का, जो जजमेंट हुआ इसका, तो 4 हिस्सों में इसका जजमेंट हुआ। एक था 947 कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है मेन फैक्ट्री जी। 947 ज़मीन जो थी वो किराए की ज़मीन थी, उसमें ये लिखा हुआ था 1924 के जो था एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था जब तक ये फैक्ट्री रहेगी ये हमें किराए देंगे, उसके बाद में फैक्ट्री चली जाएगी, ज़मीन ज़मींदारों को मिल जाएगी। तो ज़मीन तो इसका मतलब 947 पर फैक्ट्री थी, ज़मीन ज़मींदारों को मिल गई, फैक्ट्री चली गई। अब एक 4 बिंदुओं फैसला हुआ। दूसरा बिंदु था ये जो आपके फील्ड देख रहे हैं, देखिए आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा आप इधर को दिखाएं जरा सा। देखिए ये जो साइड है ये 870 का इलाका कहलाया जाता है। ये फील्ड है, खेल का मैदान है। ये हाई स्कूल इंटर कॉलेज का ये खेल का मैदान है। ये हमारे साथ हमारे साथ हाजी रईस साहब हैं, प्रतिनिधि मंडल से आए। हाँ जी सर, इनकी समस्याएं सिर्फ सुनी जाएंगी या हल भी होंगी? सुनी जाएंगी, समस्याएं सुनने के लिए, हल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भेजा है हम सब के लिए कि वहाँ हकीकत में हुआ क्या है। मतलब समस्या सुनना है या हल होगा? नहीं, समस्याएं सुनने मालूम होंगी तभी उसका हल निकाला जाता है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने हम सबको खास करके भेजा है कि वहाँ हुआ क्या है, उन लोगों की तकलीफ़ें क्या हैं, सब लोगों की, उनको जान के एक विस्तृत रिपोर्ट हम लोग वहाँ पर देंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी संभव है आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। और ये रिकॉर्ड है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहाँ भी कोई किसी के साथ भी समस्या आई है बिना जाति के भेदभाव के उन्होंने मदद की है। तो मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है, जो आज या कल में रिपोर्ट तय हो जाएगी उसके आधार पर जो अभी त्वरित जो उनको सहायता की ज़रूरत है वो सहायता मुहैया कराई जाएगी। कानून की जो भी प्रक्रिया है वो अपनी जगह चलेगी, लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत दुखद है और वो हमें ऐसा लगता है कि सही नहीं हुआ आप सब लोग के साथ में। जिस तरह से हम देख रहे हैं जवान बेटियां बहनें, इतनी बुरी हालत है, सड़क पर नाले के किनारे बैठी हुई हैं, खाना नहीं है, मतलब बिजली तक बंद कर दी गई। कोई भी कानून होता है इंसानियत से ऊपर नहीं होता है। हर कानून इंसान की मदद के लिए होता है, उसकी रक्षा के लिए होता है। पर इस तरह की कानून की व्यवस्था तो हमने दुनिया में कहीं भी नहीं देखी कि घर के लोगों को बाहर निकाल दिया जाए अचानक, वो भी करके कोई समय नहीं दिया गया उनको, एक दिन का समय नहीं दिया गया। जैसे लोगों ने बताया है, एक भाई उनका जवान बेटा सदमे में 22 साल का उसका इंतकाल हो गया। और कई हमारी बहनें हैं जो दूसरे हाल से हैं, वो इस तरह से रह रही हैं, आंखों में आंसू आते हैं। ये हमारे देश में ही ऐसा संभव है और इस राज्य में जो हो रहा है वो संभव है, बाकी दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता है। तो मेरी पूरी हर तरह से उनके साथ में इंसानियत के नाते भी और पार्टी के नाते भी, भाई के नाते भी सारी हमदर्दी है। और मैं निजी तौर पे भी जो भी मुझसे संभव है, मैं यकीन करो वादा करता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। इस वक्त मैं बदायूं से आया हूँ, बदायूं से मैं इलेक्शन भी लड़ा था। आप लोग मेरे घर पे भी आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ मोहल्ले के 2, 5, 10 लोग आएँ, उनकी त्वरित जो भी व्यवस्था करनी है, जैसे खाने की व्यवस्था है या सोने के लिए है या लिहाफ रजाई की कोई भी व्यवस्था है, वो मैं निजी तौर पर करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने अभी जो भी मुमकिन है अभी यहाँ पर बहनों के लिए जो भी किया है वो कोई दिखावे के लिए, किसी ने एक इंसानियत के नाते आया है। हम इसमें जाति धर्म भेद कुछ नहीं देखते हैं, सब हमारे लिए बराबर हैं। जो भी मेरे निजी तौर पे है मैं तुरंत सहायता करने के लिए तैयार हूँ। और जो हमारी पार्टी है वो तो अपने स्केल पे बड़ा लेवल पे ज़रूर आप सबकी मदद करेगी, मुझे पूरा यकीन है। पर जो भी दशा देख रहा हूँ यहाँ वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। इंसानियत के नाते में एक धब्बा है और बहुत बुरी बात हो रही है। जो हालत देख रहे हैं हम यहाँ पर, इसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। उनके, मैं चाहता हूँ, मेरी ऐसी दरख्वास्त है कि उनके सबके जो घर है उनके घर में वापस शिफ्ट किया जाए। आमीन, आमीन, आमीन। और जो भी कानून का प्रक्रिया हो, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है हमारा हुआ क्या, लोगों को ये
पता नहीं कि हमारे घर के खिलाफ मुकदमे चल रहे नहीं, हैं, कुछ कुछ भी नहीं पता पता, नहीं है कुछ लोगों नहीं के लिए। पता चला। तो ऐसा इंसाफ थोड़ी इंसाफ कहलाता है जो इंसान के लिए नाइंसाफ़ी हो जाए किसी के साथ में। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी कानून से रास्ता निकले, उन सबको, जितने भी लोगों को घर से बाहर किया गया है, तुरंत उनके घर में वापस से दाखिल किया जाए और फिर कानून की जो भी प्रक्रिया हो उसको पूरा किया जाए। हम कानून का अदालत की मानना करते हैं, उसका पालन के आदेश की भी हम इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो नाइंसाफ़ी हो जाए। बेगुनाह लोग हैं, मासूम लोग हैं, बेचारे का सब कुछ घर बार वही है, इसके अलावा उनके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। तो यही है, इसी नाते हम लोग आए हुए हैं। इंशाल्लाह आप लोग सब्र करें और जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और जो भी मुमकिन होगा इंशाल्लाह मैं करने को तैयार हूँ, भाई के नाते हैं हम लोग।